अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने महज एक साल के भीतर ही 100 से अधिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी कर एक अहम मुकाम हासिल किया है। विश्व प्रसिद्ध मैको रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और आज यह अस्पताल फरीदाबाद का पहला मेडिकल सेंटर बन गया है जो टोटल नी, पार्शियल नी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक की प्रदान करता है। पिछले 6 दशकों में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ने लंबा सफर तय किया है। साधारण इम्प्लांट डिजाइन से लेकर 1990 के दशक की कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी तक और अब रोबोटिक्स, जिसमें पूरी दुनिया ने नया स्वर्णिम मानक स्थापित किया है। अमृता हॉस्पिटल द्वारा लाई गई माको तकनीक ने कम समय में ही फरीदाबाद की ऑर्थोपेडिक सर्जरी को नई दिशा दी है। इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे डॉक्टर साहिल गाबा, हेड ऑफ ऑर्थोप्लास्टी और रोबोटिक सर्जरी, जो भारत के पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने यूके से रोबोटिक हिप और नी सर्जरी में फेलोशिप पूरी की है। प्रॉब्लम तो ये नई नहीं है। फर्क क्या पड़ा है पिछले 5-10 सालों में, इस प्रॉब्लम की के ऊपर जो नॉलेज है वो बढ़ी है और पेशेंट्स का भी एजुकेशन बढ़ा है। इस पेशेंट ज़्यादा जागरूक हैं, डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करते हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ी पिछले 5-10 साल में, लेकिन पेशेंट्स की जो मेंटल मेकअप है वो बदला है। अब ज़्यादा पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमें दिक्कत है और हम सर्जरी के लिए जाते हैं आगे। ये एक रीज़न है कि सर्जरी धीरे धीरे बढ़ रही है इसकी। तो रीज़न दूसरा ये भी है कि डॉक्टर्स भी अब ज़्यादा बेटर ट्रेंड है नई टेक्नोलॉजी में, नई टेक्निक्स के अंदर, नई मशीनरी के साथ। उसकी वजह से क्योंकि आप बेटर आउटकम्स दे पाते हो, तो अगेन उसमें भी पेशेंट्स का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो देखो, करने की टेक्निक इसकी मैनुअल से थोड़ी सी अलग अलग रहती है। आप उसी सेम सर्जरी को कुछ स्टेप्स डिफरेंट करके रोबोटिक मशीन की हेल्प से करते हो। तो रोबोटिक मशीन की आपकी क्या क्या आपको मदद, एक तो आपका उसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्री सर्जरी प्लानिंग होगी पेशेंट के सीटी स्कैन पे, जो कि हमारा रोबोट है मेको उसमें होती है। सो टेक्निकली आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप हर पेशेंट को सेम नंबर का जूता नहीं पहना रहे, उस पेशेंट को जो सूट करता है वो पहना रहे हो। तो सेकंड आपको जो हेल्प मिलेगी, आप पेशेंट की जो बोन है वो कम काटते हो, टिश्यूज भी कम करते हैं, तो पोस्ट सर्जरी पेन कम रहता है, स्वेलिंग कम रहती है, नी का मुड़ना जल्दी आता है, स्टेयर्स जल्दी चढ़ते हो, वॉकर जल्दी छूट जाता है, इंडिपेंडेंस जल्दी आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सर्जरी करने में देखो, एक घुटने की सर्जरी लगभग 1 से सवा घंटा होती है, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर सिंपल है तो लगभग 1 घंटा, अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो कई बार 1.5 घंटे तक लग जाता है। देखो, चलना तो हम अपना पूरा कोशिश करते हैं कि सर्जरी के अगले दिन पेशेंट सुबह एटलीस्ट खड़ा होकर चल ले। अब 4 कदम भी चले तो हम खुश हैं, क्योंकि हर पेशेंट की पेन टॉलरेंस अलग है, हर पेशेंट का वेट अलग है, हर पेशेंट की पुरानी बीमारी अलग है। अगर किसी पेशेंट की और भी दिक्कतें हैं तो कई बार रिहैब डिले भी होता है। जैसे किसी पेशेंट का स्पाइन भी खराब है अगर, तो टारगेट ये रहता है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, इवन कई बार सेम डे, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट खड़ा हो, वॉकर से एटलीस्ट 4 कदम चले, और फिर हर हफ्ते धीरे धीरे आप उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हो बेस्ड ऑन पेशेंट का पेन रिलीफ कैसा रह रहा है।